एक गांव में जॉन नाम की एक औरत अपने दो बेटों और पति के साथ रहा करती थी। मोटू जॉन का सौतेला बेटा था, उससे अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी और यही वजह थी कि पतलू हमेशा अपने बड़े भाई पर चिल्लाता था। मोटे, तूने मेरा जूस पिया कैसे? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा सारा का सारा जूस पी लिया। तू समझता क्या है अपने आप को? आज ही निकल जा मेरे घर से। माँ, तूने मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देखो ना माँ, ये लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं। ये लोग हमें जानवरों की तरह मारते हैं। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ, मैं इस घर को छोड़कर कहीं शहर में दूर चला जाऊंगा और मैं वहां से वापस कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे छोड़कर न जाती माँ। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और मोटू हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर बहुत दूर था, फिर भी मोटू शहर चला जाता है। मोटू वहां पर बस स्टॉप पर उतरता है और मोटू को जल्द ही वहां तक मॉल में एक काम मिल जाता है। शहर बहुत बड़ा था, मोटू बहुत मेहनत करता है और उस शहर में मोटू का अच्छा नाम हो जाता है। और दूसरी तरफ, अरे मोटू से तो जान छूट गई, लेकिन मेरा ये नालायक निकम्मा बेटा पता नहीं कब काम पर लगेगा। शादी की उम्र हो चुकी है, इसको कोई परवाह ही नहीं। अरे माँ, दिन भर क्या बड़बड़ाती रहती हो? अभी मेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा, काम भी कर लूंगा। और हाँ, उस मोटू का नाम मेरे सामने मत लिया करो। मुझे मोटू अच्छा नहीं लगता था, बस ऐसे ही पता नहीं कैसे मेरा सौतेला भाई बन गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ इधर मॉल का मालिक मोटू के काम से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह हैरान हो जाता है, वह सोचने लगता है मोटू के रहते मेरे मॉल का कुछ नहीं हो सकता और मैं अच्छा पैसा भी कमाने लगा हूं जब से मोटू मेरी मॉल में आया है। और फिर वह अपनी बेटी अंजलि की शादी मोटू से कराने के लिए मोटू को ऑफर देता है। तब मोटू मान लेता है और वह बहुत खुश होता है। फिर वह अंजलि से मिलने जाता है। अंजलि बहुत सुंदर और अच्छी लड़की थी और अंजलि धीरे धीरे मोटू से भी बहुत प्यार करने लगी थी। मोटू जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं और मेरे पापा आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो आपका फैसला होगा मुझे कबूल होगा। लेकिन यह हकीकत है कि आपके बगैर रहना मेरा अब बहुत मुश्किल है। नहीं अंजलि, ये मेरा सौभाग्य की बात है कि मेरी शादी आपसे होगी। मैं बहुत लकी हूँ और खुशकिस्मत हूँ। मुझे आपसे शादी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप जब भी बोलो तब उसी दिन हमारी शादी आपसे हो जाएगी। ओ मोटू माई लव, मैं बहुत खुश हूँ। तुम सोच नहीं सकते मैं आज कितना खुश हूँ। यूं ही मानो जैसे मुझे आप पूरी जिंदगी मिल गई हो। एक दफा का जिक्र है कि एक सल्तनत में मोटू नाम का एक शहजादा रहा करता था। मोटू शहजादा बहुत ही दरिया दिलवा नेक विचार का था। वह अपनी प्रजा को बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। उसकी शादी पड़ोसी मुल्क के पतलू नाम की एक शहजादी रहा करती थी। एक दिन पतलू शहजादी अपनी सहेली के साथ घूम रही थी। वहां पर एक जिन आ जाता है, जिनको पतलू शहजादी बहुत पसंद आ जाती है। मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा। यह लड़की बहुत सुंदर है, बिल्कुल मेरे सपनों की रानी की तरह। मैं इसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। और फिर जिन पतलू को अपनी दुनिया में ले आता है। पतलू यहाँ आकर बहुत उदास रहती थी। जिन बाहर चला जाता है और पतलू से कह कर जाता था, इन सारी दालों को तुम्हें साफ करना है और अलग अलग करना है। पिताश्री के घर में कितनी खुशी होती थी। मेरे बालों में कंघी करने के लिए भी दूसरी लड़कियां थी, लेकिन यहाँ पर मुझसे इतनी सारी दालों को साफ करवाया जाता है। हे ऊपर वाले, ऐसा कौन सी गलती की थी? इसी बीच मोटू शहजादा का दोस्त बीर मोटू शहजादे को कहता है, मोटू शहजादे, क्या आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क की शहजादी को जिन ले गया है अपनी दुनिया में। पतलू शहजादी बहुत सुंदर थी, उसकी हुस्न के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन अब बेचारी जिन के कैद में है। मेरे रहते हुए पतलू शहजादी को कुछ नहीं होगा। मैं कल ही उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा और उसे जिन के कैद से छुड़ा कर लाऊंगा। तुम जाकर मेरे सिपाहियों को कहो कि वे तैयारी शुरू कर दें। अब मैं चलता हूं। और फिर दूसरे ही दिन मोटू शहजादा पतलू शहजादी को ढूंढने के लिए रवाना हो जाता है। मोटू शहजादे, मैं जानता हूं कि तुम पतलू शहजादी की तलाश में हो, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी क्योंकि जिन बहुत ताकतवर है। पंडित जी, वो चाहे कितना भी होशियार व ताकतवर हो, पर वह मोटू से नहीं जीत सकता। वह एक शहजादी को अपने साथ जबरदस्ती ले गया है, तो मैं किसी के साथ जबरदस्ती होते नहीं देख सकता। मैं पतलू शहजादी को छुड़ा कर ही लाऊंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। और फिर मोटू शहजादा अपने सफर की तरफ रवाना हो जाता है और बहुत जल्दी ही उसे पतलू शहजादी नजर आ जाती है और वह उसे पहचान जाता है। ओह, तो ये है पतलू शहजादी।
लेकिन ये बाहर की दुनिया में क्या कर रही है? रुको, मैं इससे बात करता हूँ, फिर इसे अपनी दुनिया में अपने साथ ले चलता हूँ। कहानी कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाल बटन को दिख रहे सब्सक्राइब को दबा करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।